बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं शोरकोट प्रेस क्लब में। अगर यहां पर बात की जाए तो जैसा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने ये जो निगहबान राशन पैकेज का ऐलान किया था और उसमें ये कहा गया था कि ये बड़ा साफ़ और शफाफ तरीके से जो राशन है ये हर घर की दलीज पर पहुंचेगा, लेकिन इसमें जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़्रॉड इस टाइम आ चुका है कि अक्सर लोगों के ये शिकायत आ रही हैं कि हमें पैकेज, हमारा नाम तो ज़रूर आता है लेकिन हमारा जो है राशन वो कोई और ले जाता है। तो इसके ऊपर बड़ी सख्ती की गई थी कि उनके कार्ड स्कैन किए जाएंगे, उनको चेक किया जाएगा कि वो किस तरह जो है राशन उनको देना है। लेकिन उसके बावजूद इस टाइम जो है वो शोरकोट में ख़ास तौर पे ये जो रमज़ान निगहबान राशन पैकेज है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन हो चुकी है और अक्सरियत लोग जो हैं, मेरे पास तकरीबन इस टाइम कोई 50-60 के राउंड अबाउंड कार्ड मौजूद हैं जिनमें लोगों के नाम ज़रूर आए हैं लेकिन उनको राशन नहीं मिला। ये भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी बेगम है समीना सफदर और इनका राशन आया हुआ है, लेकिन इनका जो राशन है वो एक फजीलत बीबी है उसने रिसीव कर लिया है और वो उसका तल्लक भी जंग से है। अब ऐसा अक्सर आ रहा है कि इनका तल्लक शोरकोट से है, इनका राशन भी आया हुआ है, उसके ऊपर तमाम जो डिटेल है वो मेंशन भी है और इसमें यह भी है कि 9/3/2024 को इनका जो राशन है वो वसूल हो चुका है। तकरीबन 3:29 पे राशन जो है वो तकसीम हो चुका है। वो मकसद है कि ये फजीलत बीबी ले गई है। अब ये कहाँ से लोग ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, लोगों तक क्यों नहीं पहुँच रहा, इसके ऊपर इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए। ख़ास तौर पे हमारे जो डीसी झंग साहब हैं वो बड़े मुतहर्रिक हैं और इस मामले में असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट भी। लेकिन यहाँ पे एक तरफ तो हमारी इंतज़ामिया जो है वो कहते हैं कि जी निगहबान राशन जो है वो हम उन हकदारों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये शोरकोट में हकदारों तक नहीं पहुंच रही। ये भाई पहले मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, आप क्या बताएंगे? जी, मैं गरीब आदमी हूँ, एक ड्राइवर हूँ और मेरी बीवी का राशन आया था समीना सफदर के नाम से। जी, तो जब हमने उनसे पता किया कि हमारा राशन, उन्होंने कहा जी आपका राशन तो जंग में निकल चुका है और ये फजीलत बीबी ने वसूल किया और सुमर अब्दुल्ला है जो जिसने डिलीवर किया है। तो हमें शिकायत है कि हमारा राशन क्यों आगे डिलीवर किया गया है। जो हकदार का हक है वो हक उसको मिलना चाहिए। बराए मेहरबानी हमें रहम करें और हमारा हक हमें वापस करें। अच्छा, आपकी रिहायश शोरकोट है? जी, मेरी शोरकोट जनूबी में रिहायश है जी। हाँ जी, मैं शोरकोट का रहने वाला हूँ, लेकिन जंग में कैसे डिलीवर हो गया जी, जबकि हमारा कार्ड और उसके कार्ड में नंबर में ही फ़र्क है। उसके कार्ड के ऊपर जो है वो रसीद, जी फजीलत बीबी के कार्ड पर रसीद हुआ है। जी बिल्कुल। इनका ये कहना है कि इनका जो आईडी कार्ड नंबर है वो और है, जिसने आईडी ये रिसीव किया है उसका आईडी कार्ड और है। इसी तरह तकरीबन मेरे पास और भी हैं। ये आसमा तुफ़ैल है, इसका राशन भी जो है वो किसी और ने वसूल कर लिया है शोरकोट में। इसी तरह ये समीना कौसर है, इसका राशन भी किसी और ने वसूल कर लिया है। ये समर अब्बास है, इसका राशन भी किसी और ने रिसीव कर लिया है। आसमा तुफ़ैल है, इसका राशन भी किसी और ने रिसीव कर लिया। इस तरह तकरीबन शोरकोट में हज़ारों अफराद हैं जिनके राशन और किसी ने जो है वो रिसीव कर लिए हैं। अब यहाँ पे सवाल तो ये है कि हमारी इंतज़ामिया क्या कर रही है। हमारे शोरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर साहब ये बता रहे थे कि हम जो राशन का एक तरीक़ाकार है, हम उस तरीक़ेकार के तहत पूरा काम कर रहे हैं कि यहाँ पे ठेकेदार जो डिलीवर करता है उसके बाद वहाँ से हमने देखा है कि हाई स्कूल में जो शाहजोर डाले हैं वो लोड हो रहे होते हैं, उसके ऊपर भी हमारी इंतज़ामिया बैठी है। लेकिन जहाँ राशन आगे जा रहा है इसमें कुछ ये चीज़ें भी आ रही हैं कि जो हमारे पटवारी साहबान हैं वो ख़ुद तो लेने नहीं आते, वो उनके जो मुंशी हैं वो यहाँ से रिसीव करके मार्केट में आगे इलाके में जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो राशन है वो अक्सरियत और औरतों को दिया जा रहा है और इन लोगों का जो राशन, जो हकदार हैं वो इस राशन से महरूम होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा को जो है वो नोटिस लेना चाहिए और ये लोगों का जो हकदार हैं इन तक जो है वो राशन पहुंचना चाहिए। अगर इसी में हम देखते हैं तो इसी तरह तमाम ज़िलों में तकरीबन इसी तरह हो रहा है कि जो हकदार हैं वो दर बदर के जो है वो धक्के खा रहे हैं। ये औरतें कुछ एहतजाज भी कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वो
عورتیں ہیں یہ شور کوٹ میں جو بیوہ کوارٹر حکومت نے بنائے ہیں اس میں بیوہ عورتیں رہتی ہیں، حالانکہ ان کا تو سب سے پہلے حق ہے، لیکن وہ عورتیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ وہ عورتوں کا یہی کہنا ہے کہ جی ہمارا راشن جو ہے ہمیں تو نہیں ملا، تو حقدار کو تو راشن مل نہیں رہا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے جو ذمہ دار ہے یا جو کاروباری لوگ ہیں، مقصد ہے کہ جن کی ہم نے دیکھا ہے آمدن تقریباً اچھی خاصی ہے، ان کو تو راشن مل رہا ہے۔ جو حقدار ہے، یہ میرے ساتھ جو بھائی موجود ہیں صفدر، یہ ڈرائیور ہیں، اب ان کا حق بنتا تھا لیکن ان کا راشن تو پہلے نکل چکا۔ یہ جن عورتوں کے میں نے کارڈ دکھائے ہیں ان کے بھی پہلے نکل چکے ہیں۔ تقریباً ایسے حقدار جو ہیں وہ اس راشن سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے چلو اس کا کوئی حکومت کو چاہیے تھا اس طرح کا کرنا، اور پھر حکومت نے یہ کہا تھا کہ آپ جس گھر میں جائیں گے اسی گھر میں آپ کے ہر گھر کے دہلیز پر راشن پہنچے گا، لیکن اس طرح بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں سڑکوں پہ کہیں نہ کہیں جو ڈالا وہ کھڑا کر دیتے ہیں اور وہیں پہ اپنے من پسند کے لوگوں کو راشن دے دیتے ہیں۔ پھر بعد میں جب انٹری ہوتی ہے تو انٹری میں یہی ہوتا ہے کہ کسی کا راشن جو ہے وہ کسی اور کو مل جاتا ہے، اور پھر بعد میں جب حقدار ہے وہ میسج کرتا ہے یا وہ کسی پٹواری کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنا ایپ پہ جب نام ڈلواتا ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کا راشن تو فلاں ڈیٹ کو فلاں بندے نے ریسیو کر لیا ہے۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کا اگر آئی ڈی کارڈ اوریجنل ہے وہ لے آتے، اوریجنل آئی ڈی کارڈ پہ وہ ریسیو کرتے اور وہ اپنا حقدار تھے وہ راشن لے جاتے، لیکن اس طرح نہیں ہو رہا۔ تو اس چیز کے اوپر جو ہے ڈی سی جھنگ کو چاہیے کہ نوٹس لے، اور شور کوٹ میں اس ٹائم تک تقریباً کروڑوں روپے کا یہ فراڈ ہو چکا ہے اور حقدار اس ٹائم تک محروم ہے۔ اگر یہاں پر انتظامیہ کوئی اپنا دفتر بنائے یا انتظامیہ کوئی اپنا نمبر جاری کرے تو اس میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شکایت کر سکتے ہیں جن کو ابھی تک راشن نہیں ملا، اور ان کا آیا ہوا بھی ہے، میسج بھی ان کے آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ چیک کرواتے ہیں تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کا راشن فلاں بندہ لے کے گیا ہے۔ اس چیز کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب کو خاص طور پر نوٹس لینا چاہیے کہ یہاں پر جو فراڈ ہو رہا ہے اس کو فی الفور روکنا چاہیے۔